हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस स्पेशल क्लास में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अपने सितंबर मास परीक्षा की तैयारी। यानी जो आपके सितंबर में टेस्ट होने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे एक एक टेस्ट की। अब देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको नोट करनी है और आपको अपने दिमाग में रखनी है ध्यान। ठीक है, वो बातें ये है कि देखिए, आपके जो है पहला चैप्टर हो चुका है वास्तविक संख्याएं, दूसरा चैप्टर आपका हो चुका है बहुपद। उसके बाद बच्चों आपका तीसरा चैप्टर भी हो चुका है, जो कि तीसरा चैप्टर कौन सा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद बच्चों चौथा चैप्टर है आपका ये द्विघात समीकरण। फिर पांचवा चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। और उसके बाद छठा चैप्टर है आपका त्रिभुज। तो क्या आपने नोटिस किया कि मैं आपको दोनों ही क्लासेस में ये सारे चैप्टर कवर करा चुका हूं। जैसे अगर आप ध्यान दो कि जो हमारी 5 बजे वाली क्लास है उसमें चल रहा है बेटा त्रिभुज। 5 बजे वाली क्लास में त्रिभुज चल रहा है, जो कि आपका 6th चैप्टर है, यानी कि छठा चैप्टर है। और ये जो है चैप्टर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो है बच्चों ये आपका 5 नंबर यानी कि 5th चैप्टर है, 5 नंबर वाला चैप्टर यानी 5th चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। तो कहने का मतलब ये है कि और द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, बहुपद पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्याएं पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समांतर श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि कम से कम टाइम में मैं आपका जो पूरा सिलेबस है, यानी जो टेस्ट में आने वाला है, अक्टूबर में जो टेस्ट है, फिर उसके बाद सेंटअप एग्जाम होंगे, इन सब में आपका सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट करा दूं। इसीलिए उस क्लास में चैप्टर डिफरेंट चल रहा है और इस 9 बजे वाली क्लास में चैप्टर अलग चल रहा है। ठीक है, बस आपको अब जरूरत है ध्यान से फोकस होकर के पढ़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर समांतर श्रेणी। बेटा, समांतर श्रेणी का क्या मतलब है? देखो, अभी आप पहले किसी भी श्रेणी या किसी चीज के बारे में मत समझो या सीखो या सोचो। मैं बस आपको जो अब बताने जा रहा हूँ उसको आप सिर्फ ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो। देखिए, होता ये है बच्चों, आप सबने दो का पहाड़ा तो सबने देखा है। दो का पहाड़ा क्या होता है कि दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10। ठीक है, क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जो दो का पहाड़ा है ये हमें मिलता कैसे है? अब देखिए, दो का पहाड़ा जरूरी तो नहीं कि कहाँ तक हो, 20 तक हो। क्या ऐसा जरूरी होता है कि दो का पहाड़ा जो या कोई सा भी जो हम पहाड़ा लिखते हैं वो 20 तक ही हो? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उसको आगे तक भी लेके जा सकते हैं। अब देखिए, दो के बाद चार आया, चार के बाद छह आया, छह के बाद आठ आया, आठ के बाद बच्चों 10 आया। तो बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर इस बात से है, क्या कभी आपने ये सोचा कि दो के बाद चार आया तो ये कैसे आया होगा? तो अगर आप ध्यान दिया आपने कि भाई दो में जब हमने दो जोड़ा होगा तब चार आया होगा। ठीक है, जब चार में हमने फिर से क्या किया, दो जोड़ा होगा तो छह आया होगा। जब हमने क्या किया बेटा, छह में फिर से दो जोड़ा होगा तो आठ आया होगा। जब आठ में हमने बेटा दो जोड़ा होगा तो 10 आया होगा। और ऐसे ही जब 10 में हम दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और फिर ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या का जो पहाड़ा है वो ज्यादातर हम लोग 10 तक याद रखते हैं नॉर्मली, है ना। 10 तक हम लोग याद रखते हैं कि भाई 2 धाम 20, 3 धाम 30, 4 धाम 40, 11 धाम 110, है ना। तो ज्यादातर हम लोग जो नॉर्मली मैं कह सकता हूँ कि जो पहाड़ा याद रखते हैं वो 10 तक याद रखते हैं। पर इसका ये तो मतलब नहीं है कि हम उसके आगे पहाड़ा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप चाहे जहां तक चाहो, जितनी मर्जी चाहो वहां तक आप निकाल सकते हो। तो बेटा 20 के बाद अगर मुझे पता करना है अगला पद, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें दो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 से अगला पता करना है तो फिर से इसमें दो जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि यहाँ पर ना जो आपको पहाड़े का अगला पद मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, पिछले वाले पद में दो जोड़ने पर मिलता जा रहा है ना, यही तो हो रहा है। अच्छा, अब बच्चों क्या कभी आपने ये देखा कि जो आपको विषम संख्याएं मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं? विषम संख्याएं, मैं बात कर रहा हूं बच्चों विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा? विषम संख्याएं होती है जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 है, 13 है, 15 है, ठीक है, 17 है, 19 है, और 19 के बाद आगे भी ये चलते जाते हैं, है ना। तो बच्चों क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जो आपको विषम संख्याएं मिलती हैं ये कैसे मिलती जाती हैं? अगर जैसे मुझे एक के बाद अगली विषम संख्या पता लगानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें बेटा +2 करना पड़ेगा। 3 में अगर हम क्या कर दें, दो जोड़ दें तो 5 आ जाएगा।
5 में अगर हम क्या कर दें 2 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। 7 में बेटा अगर हम फिर से 2 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा। 9 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 11 आ जाएगा। 11 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 13 आ जाएगा। 13 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 15 आ जाएगा। 15 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 17 आ जाएगा। 17 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 19 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा कि हम 2 जोड़ते चले जा रहे हैं और हमें अगला अगला पद मिलता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें भी हम 2 जोड़ते जा रहे हैं और हमें अगला अगला पद मिलता चला जा रहा है। तो बच्चों जरा ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने हर बार क्या जोड़ा है, यहाँ पे आपने बच्चों एक निश्चित पद या कह सकते हैं एक निश्चित संख्या आपने यहाँ पर जोड़ी है। निश्चित का मतलब जो कि फिक्स है। आप देख रहे हो आप यहाँ पर 2 जो है ना वो क्या है, फिक्स है। हर बार आप क्या जोड़ते हो, 2 जोड़ते हो। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, हर बार 2 ही तो जोड़ रहे हो। यानी ये जो 2 है बेटा, ये 2 क्या है, ये बेटा 2 जो है ये फिक्स है। आई बात समझ में? जो ये 2 है ना ये क्या है, ये फिक्स है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बच्चों ये जो आप हर बार 2 जोड़ रहे हैं, सुनिए ध्यान से, जो आप ये हर बार 2 जोड़ रहे हैं ये 2 क्या है, फिक्स है। समझ में आई? ये 2 जो हम हर बार जोड़ रहे हैं ये 2 क्या है बच्चों, ये फिक्स है। क्या इतनी सबको बात समझ में आती है? ठीक है। अब बच्चों कुछ और संख्याएं देखते हैं, कुछ और नंबर्स देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी ऐसा संख्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए माइनस का 8 है, फिर उसके बाद क्या आता है माइनस का 8 है, फिर माइनस का 6 है, फिर माइनस का 4 है, फिर माइनस का 2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है और इस तरीके से आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हर एक पद में हम क्या जोड़ रहे हैं जिससे हमें अगला पद मिल रहा है, बताओ। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम क्या जोड़ रहे हैं जिससे हमें अगला पद मिल रहा है। देखो बेटा जब हमने माइनस के 8 में प्लस का 2 जोड़ा, माइनस 8 में प्लस 2 जोड़ा तो माइनस का 6 मिला। जब हमने माइनस का 6 में प्लस का 2 जोड़ा तो हमें क्या मिला, माइनस का 4 मिला। जब हमने माइनस के 4 में फिर से प्लस का 2 जोड़ा तो माइनस का 2 मिला। जब हमने माइनस के 2 में फिर से 2 जोड़ा तो क्या मिला, 0 मिला। जब हमने 0 में क्या किया, प्लस 2 किया तो हमें 2 मिला। जब 2 में हमने फिर से प्लस 2 किया तो 4 मिला। ठीक है, 4 में प्लस 2 किया तो 6 मिला। तो बेटा यहाँ पे भी तो क्या है, ये जो 2 है ना ये क्या है, फिक्स है। अगर आप लोग ध्यान से देखें बेटा तो ये जो 2 है, ये वाला 2, ये देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम लोग 2 ही तो जोड़ रहे हैं। यानी ये जो 2 है बच्चों ये क्या है, ये फिक्स है। यहाँ पर भी ये जो 2 है ये क्या है, ये फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो 2 है ये क्या है, ये फिक्स है। तो हम हर बार एक फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं, हम हर बार एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं और उससे हमें क्या मिलता जाता है बच्चों, अगला अगला पद मिलता जाता है। तो बेटा कोई भी एक ऐसा अनुक्रम, ध्यान से सुनिए, अनुक्रम का मतलब होता है जो किसी एक नियम को, जो किसी एक पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी जो किसी एक नियम का पालन करता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, हम यहाँ पर हर बार 2 जोड़ते जा रहे हैं। तो जो अगला वाला पद है, यानी जो अगला वाला टर्म है, जो अगला वाला कह सकते हैं कि हिस्सा है, वो पिछले वाले में 2 जोड़ने पर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, और हर बार 2 ही जोड़ रहे हैं, ये बात भी फिक्स है। तो बच्चों इसको हम कहते हैं अनुक्रम। अब ध्यान से सुनिए, एक ऐसा अनुक्रम जो कि बच्चों जिसमें एक नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। अनुक्रम वैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे किन्हीं भी संख्याओं का जो कह सकते हैं एक ग्रुप है ना, उसे हम अनुक्रम कह सकते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरीके से कुछ भी हमने संख्या लिख दी एक साथ एक। तो ये क्या कहलाता है, ये अनुक्रम कहलाता है। लेकिन इसमें क्या चल रहा है आपको नहीं पता कि भाई 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद फिर 6 जो आया, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा। 6 के बाद 10 आया तो इन्होंने फिर क्या किया होगा, 10 के बाद 12 आया तो फिर इन्होंने क्या किया होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें पता नहीं चल पा रहा है। मतलब कि अनुक्रम में क्या होता है ना, सुनो ध्यान से, अनुक्रम में कुछ भी हो रहा होता है। कुछ भी हो रहा है मतलब कभी जोड़ा है, कभी जुड़ेगा, कभी घटाएंगे, कभी घटाएंगे, कभी जोड़ेंगे, मतलब इस तरीके से अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी में क्या होता है बच्चों, एक चीज फिक्स होती है। एक चीज क्या होती है, फिक्स होती है कि हर बार यहाँ पर 2 ही जोड़ा है, हर बार यहाँ पर 2 जोड़ा है, हर बार यहाँ पर 2 जोड़ा है। जबकि अनुक्रम में ऐसा नहीं है। अनुक्रम में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपने क्या किया, +1 किया, यहाँ पर भी आपने +1 किया, यहाँ पर आपने +1 किया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने +2 किया, तब जाके आपको 6 मिला। फिर 6 से 10 में क्या किया, +4 किया, फिर 10 से 12 में क्या किया, +2 किया। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे बदल गया। पर यहाँ तो ऐसा नहीं है।
है ना। तो बेटा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एक ऐसी श्रेणी या कह सकते हैं एक ऐसा अनुक्रम जिसमें क्या होता है बेटा? सार्वांतर। सार्वांतर मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? एक जैसा हो, फिक्स हो, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब दो क्रमागत पदों के अंतर से क्या मतलब है? वही उसके समांतर की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एक नंबर जो होता है ना वो फिक्स होता है। हर बार आप एक ही अंक या एक ही संख्या जो है जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 2 से मुझे 5 मिला है, तो 2 से 5 कब मिला होगा? जब मैंने इसमें +3 किया होगा, यानी 3 जोड़ा होगा। 5 से 8 कब मिला होगा? जब मैंने इसमें 3 जोड़ा होगा। 8 से 11 कब मिला होगा? जब इसमें 3 जोड़ा गया होगा। 11 से 14 कब मिला होगा? जब इसमें 3 जोड़ा गया होगा। तो बच्चों हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं? हर बार हम लोग 3 जोड़ते जा रहे हैं। तो पहले वाले पद को तो हम छोड़ देते हैं, पहले वाले पद की बात नहीं होती है, उस पहले वाले पद को तो हम छोड़ देते हैं। इसके बाद के जो पद होते हैं वो हमें पहले वाले पद में, या ये कह सकते हैं कि अपने से पीछे वाले पद में, जैसे अगर मैं इस पद की बात करूं तो ये मुझे कैसे मिला? इससे पीछे वाले पद में सार्वांतर जोड़ने पर मिला। अब आप देख पा रहे हो, ये जो एक फिक्स नंबर होता है बेटा, इस फिक्स नंबर को क्या कहा जाता है? इस फिक्स नंबर को कहा जाता है सार्वांतर। ये जो निश्चित संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर का मतलब होता है बच्चों दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार आने वाले, दो क्रमागत, ब्रैकेट में आप लिख लो लगातार, है ना, दो क्रमागत यानी कि लगातार पदों का अंतर। पदों का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है बेटा? अंतर का मतलब होता है कि आपको हमेशा क्या करना होगा? बाद वाले में से पहले वाले को घटाना होगा। ये ध्यान रखेंगे, हमेशा आपको यही करना है, बाद वाले में से पीछे वाले को, है ना, या कह सकते हो आगे वाले में से पीछे वाले को आपको क्या करना है? माइनस करना है। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पर क्या है? ये बी है और यहाँ पर आपका ये क्या है? ए है। तो बेटा जो सार्वांतर होता है, सार्वांतर को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर को क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर, मतलब जो दो लगातार वाले पद आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस, यानी कि अंतर कितना है। तो बेटा ये हमेशा कैसे मिलता है? इसको हम लिखते हैं डी से। ठीक है, इसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं, और स्मॉल डी बराबर क्या हो जाता है? इसमें से इसे घटाना है, यानी कि बी में से किसे घटाना है बच्चों? ए को घटाना है। ये हमेशा आप याद रखेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आगे वाले में से जो है बाद वाले को घटा दो, नहीं, आगे यानी कि जो बाद में आ रहा है उसमें से पीछे वाले को घटाएंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को नहीं घटाएंगे, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं एग्जाम्पल। अभी देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है भाई? ये कितने ब्लॉक है? एक ब्लॉक है। ये कितने हैं? एक और एक दो है। ये कितने? एक दो तीन है। ये कितने? एक दो तीन चार है। ये कितने? एक दो तीन चार पांच है। तो हर बार हमें एक जो ये ब्लॉक मिलता जा रहा है एक्स्ट्रा, वो कैसे मिल रहा है? जब हम हर बार क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। इसमें +1 कर रहे हैं मतलब हर बार हम एक जोड़ रहे हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बेटा जो सार्वांतर है, यानी कि जो डी है, वो कितना है? यहाँ पर सार्वांतर जो है बेटा वो 1 है। ठीक है, और ये एक मिलता कैसे है? पता कैसे चलता है? ऐसे पता चलता है, इसमें से इसे घटा दो चाहो तो, है ना, या फिर 3 में से किसे घटा दो? 2 को घटा दो, या 4 में से किसे घटा दो? 3 को घटा दो, या 5 में से 4 को घटा दो। तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा बच्चों? कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी का पता चलेगा। ठीक है, या तो क्या कर सकते हैं? 2 में से 1 घटा दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं? 3 में से 2 घटा दें, या हम क्या कर सकते हैं बच्चों? 4 में से 3 घटा दें। ठीक है, और या फिर हम 5 में से 4 को घटा दें। ठीक है, 5 में से 4 को घटा दें। तो कैसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन दोनों लगातार पद होने चाहिए। जैसे ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार हैं, ये दोनों लगातार हैं, ये दोनों लगातार हैं। तो लगातार वाले पद लेने हैं, क्रमागत पद लेने हैं। तो बेटा डी बराबर आपके पास कितना आएगा? 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1। तो डी बराबर तो आपका बेटा 1 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार तो आप एक ही तो जोड़ रहे हो, यही तो आपका डी है, यानी यही आपका क्या है बच्चों? यही आपका यहाँ पर सार्वांतर है। यही आपका क्या है बेटा? यही आपका यहाँ पर सार्वांतर है। बताओ, इतना सबको समझ में आ गया?
क्या इतना सभी को समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी जो आपको समझ में ना आई हो, कोई ऐसी बात बताइए जल्दी से। क्या इतना सबको क्लियर है बेटा? इतना सबको क्लियर है? जल्दी बता दो। कॉमन डिफरेंस सबको क्लियर है? पक्का? क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी क्या होता है सार्वंतर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। तो सीढ़ियों पर चढ़ने में क्या होता है कि भाई पहले आता है भाई फर्स्ट स्टेप आता है, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवेंथ। यही तो होता है भाई। जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो ये क्या होता है बेटा, ये पहला स्टेप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप वन। स्टेप क्या बोलते हैं, इसको वन बोलते हैं। फिर ये सेकंड वाला स्टेप होता है, स्टेप टू, है ना। फिर क्या होता है, फिर ये थर्ड स्टेप हो गया, फिर ये फोर्थ स्टेप हो गया, फिर ये फिफ्थ स्टेप हो गया, फिर ये सिक्स्थ। मतलब एक एक पैर रखते जाते हैं, एक एक पे हम लोग पैर रखते जाते हैं और हम ऊपर 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 हम लोग चढ़ते जाते हैं। ऐसा ही तो होता है। तो बेटा समांतर श्रेणी में भी यही होता है कि क्या, हर एक जो उसका हिस्सा होता है, हर एक जो उसका टुकड़ा होता है, वो समांतर श्रेणी का पद कहलाता है। तो बेटा होता यह है कि सबसे पहले आता है प्रथम पद। प्रथम पद को हमेशा किससे हम दिखाते हैं बच्चों? प्रथम पद को हम लोग दिखाते हैं ए से। ए क्या होता है बेटा? ए होता है आपका प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद कौन हो गया? ए हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए आपका क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, यानी कि पहला पद। ठीक है, पहला पद हो गया। अब आपको दूसरा पद पता करना है। दूसरा पद, तो बेटा दूसरा पद क्या होगा? इसको आप मान लीजिए इसको आप A2 कह लो, चाहो तो A2 कह लो। इसका मतलब है दूसरा पद। तो बेटा दूसरा पद कैसे मिलता है? जो पहला पद था ना, यानी पहला पद कौन था? ए था। इस ए में हम क्या करेंगे, पहले पद में हमने क्या जोड़ दिया बेटा? डी जोड़ दिया, यानी कि सार्वंतर जोड़ दिया। फिर बच्चों अगर हमें तीसरा पद पता लगाना है तो तीसरा पद हमें कैसा पता चलेगा? जो हमारा दूसरा पद है, दूसरा पद कौन है? A2। इस A2 में D जोड़ दो। इसका मतलब क्या है? अब A2 कैसे पता चलेगा? यहाँ से। A2 कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। तो ये हो जाएगा बेटा A प्लस डी प्लस डी, यानी कितना आ जाएगा? A प्लस डी और D 2D। ठीक है, ये 2D हो गया। फिर अगला आता है बेटा A4। A4 क्या है? चौथा पद। चौथा पद कैसे मिलेगा? जब आपने तीसरे पद में क्या किया, जब आपने इस तीसरे पद में एक बार फिर से डी जोड़ दिया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो भी अगला पद है, आगे आने वाला पद है, वो पीछे वाले पद में डी जोड़ने पर मिलता है। यही तो बताया। तो हमने यहाँ पर A3 में हमने डी ऐड कर दिया, डी जोड़ दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा बेटा? ये जो A3 है ना, इस A3 को कैसे पता लगाओगे? यहाँ से पता लगाओगे, A2 प्लस डी से। तो सीधा यहाँ पे ये लिख दो ना, A प्लस 2D। इसको सीधा यहाँ पे ये लिख दो, A प्लस 2D। और इसमें फिर क्या करना है? ये प्लस का D, यानी ये कितना आ जाएगा? A प्लस 3D। A प्लस क्या आ गया? 3D आ गया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अगला पद चाहिए तो उससे जो पिछला पद है, उससे जो पहले पद है, उसमें हमें सार्वंतर यानी कि D को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो A को हम कहते हैं प्रथम पद यानी पहला पद, और D होता है बेटा सार्वंतर। चलिए, इतना सबको समझ में आ चुका है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जरा समांतर श्रेणी की बात करते हैं कि वास्तव में समांतर श्रेणी क्या होती है। तो देखिए, एक समांतर श्रेणी, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है। सूची मतलब लिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। सूची का मतलब क्या है बेटा? नंबर्स की लिस्ट, है ना। जिसमें प्रत्येक पद यानी कि हर एक पद, हर एक टर्म जो है बेटा वो, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहले पद को छोड़कर, यानी अगर पहले वाले पद को छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़कर बाकी के जितने भी पद हैं वो कैसे मिलते हैं? तो बाकी के पद जो है अपने से पिछले वाले, अपने से जो पीछे है, यानी अपने से जो पहले वाला पद है उसमें एक निश्चित संख्या, बेटा निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है? निश्चित संख्या को सार्वंतर कहा जाता है। तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है और इस निश्चित संख्या को सार्वंतर कहा जाता है, यानी कि बच्चों इसको हम लोग डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। और बेटा
जो ये हमारी समांतर श्रेणी है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों अरिथमेटिक, आगे मैं शॉर्ट में लिखूंगा फिर अरिथमेटिक, और श्रेणी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बेटा इसे शॉर्ट में हम लोग ए और पी लिख देते हैं। शॉर्ट में हम इसे क्या लिख देते हैं? एपी लिख देते हैं। ये अब आप लोग याद रखिएगा। अरिथमेटिक का ए ले लिया, प्रोग्रेशन का पी ले लिया, तो शॉर्ट में हम इसको एपी बोल देते हैं। एपी किसे कहते हैं? एपी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी को कहते हैं, याद रखिएगा। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, और इसका ए और पी हम लेकर शॉर्ट में इसको हम एपी कह देते हैं। ठीक है, ये बात पता चल गई। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, एक लिस्ट होती है, जिसमें प्रत्येक पद सिर्फ किसको छोड़कर? पहले वाले पद को छोड़कर कैसे मिलता है? अपने से पिछले वाले पद में, जो अपने से पीछे है, उस पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और ये जो निश्चित संख्या है, जो फिक्स नंबर है ना, ये जो निश्चित है, निश्चित मतलब जो फिक्स है। बेटा फिक्स कौन है? फिक्स डी ही तो होता है। तो इस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर कहते हैं, यानी कि डी कहा जाता है। इतना क्लियर है बेटा सबको? बताओ, इतना सबको क्लियर है? अभी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 3 का पहाड़ा ले लेते हैं, बहुत आसान रहेगा, समझ में आ जाएगा। 3 का पहाड़ा क्या होता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, और ये आगे भी चलता जाता है ना। तो अब हमने देखा कि भाई हमें ये 3 का पहाड़ा कैसे मिल रहा है? भाई 3 से 6 मिला तो क्या करा आपने? इसमें 3 जोड़ा। 6 से 9 मिला तो आपने क्या करा? 3 जोड़ा। फिर 9 से 12 मिला तो आपने क्या करा? 3 जोड़ा। फिर 12 से 15 के लिए आपने फिर से 3 जोड़ा। 15 से 18 के लिए आपने फिर से 3 जोड़ा। 18 से 21 के लिए आपने फिर से 3 जोड़ा, है ना। तो बेटा देखो, पहले वाले पद को प्राप्त करने के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जो ये आपका 3 है बच्चों, ये क्या है? ये पहला पद है, यानी कि ये ए है कि नहीं? जो पहला वाला है बच्चों, वो तो क्या है? ए है ना। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए क्या है? आपका प्रथम पद है। ये ए क्या है बच्चों? आपका प्रथम पद, यानी कि पहला पद है। ए क्या है बेटा? आपका पहला पद, यानी कि प्रथम पद है। और इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको पाने के लिए हमने थोड़ी कुछ किया है। जब हमें अगला पद चाहिए था, यानी जब हमें 6 चाहिए था, तब हमने इसमें 3 जोड़ा, समझ रहे हो। तो पहले वाले पद को छोड़कर, पहले वाले पद को छोड़कर, यही तो लिखा है कि जिसमें प्रत्येक पद यानी हर एक टर्म पहले वाले पद को छोड़कर अपने से पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़। अगर तुम्हें 3 चाहिए था, पहला पद चाहिए था, तो उसमें तुमने थोड़ी कुछ किया। अगर तुम्हें पहला पद चाहिए था, 3 चाहिए था, तो उसमें तो तुमने कुछ भी नहीं किया, वो तो तुम्हें दिया हुआ था 3। लेकिन इसके बाद जितने भी पद आए, उनको पाने के लिए तो तुमने हर बार क्या किया? 3 जोड़ा ना। भाई 6 पाने के लिए, 9 पाने के लिए, 12, 15, 18, ये सब पाने के लिए तुमने हर बार क्या किया? तुमने हर बार बेटा 3 जोड़ा। लेकिन 3 को पाने के लिए तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो तुम्हें दिया हुआ था। पहला पद तो तुम्हें ऐसे का ऐसे ही दिया हुआ था। ये बात है। क्या बच्चों यहां तक सारी बात क्लियर हो गई? बताइए जल्दी से, क्या इतना सबको क्लियर है? फटाफट से आंसर कर दीजिए मेरे बच्चों। इज इट क्लियर टू यू? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग इस बात पर कि भाई जो एक समांतर श्रेणी है, यानी जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी जो है, जिसको हम एपी बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये मतलब कि इसमें प्रथम पद और सार्वंतर कैसे पता लगाया जाता है? देखो, प्रथम पद तो तुम लोग क्या करते हो? आंख बंद करके भी बता सकते हो। आंख बंद करके मतलब बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। क्या? जो समांतर श्रेणी में सबसे पहले लिखा हुआ है, वही समांतर श्रेणी का पहला पद है, यानी कि प्रथम पद है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये तो वो तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और डैश डैश डैश, ये आगे चल रही है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो ये 3/2 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद माइनस का 1/2 है, उसके बाद फिर माइनस का 3/2 है, कॉमा लगा करके आगे चलता जा रहा है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि 1/2 से पहले क्या है?
सबसे पहला पद क्या क्या क्या, क्या है यहाँ पर? तो जो सबसे पहला पद है बेटा वो यहाँ पर है 3/2, यानी यही हमारा क्या होगा, यही हमारा प्रथम पद होगा। बच्चों यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रथम पद है, यानी कि ए, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। अब अगर आपको डी का पता लगाना है, जिसे हम क्या कहते हैं, सारवंतर, सारवंतर डी का पता लगाना है, तो डी का पता कैसे लगेगा? डी का पता लगेगा बेटा अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर, और वो भी लगातार के लिए बात होती है। दो लगातार यानी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है बच्चों? सार्वांतर, जिसे हम डी कहते हैं। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप तीसरे में से दूसरा पद घटाने लग जाए, ये तरीका गलत होगा, क्योंकि ये लगातार नहीं है, ये चीज मत करना, ठीक है। करना क्या है आपको? आपको या अगले वाले पद में से पिछले पद को घटाना है। ये वाले पद में से पिछले वाले, मतलब आगे वाले में से पिछले वाले, जस्ट पीछे जो है, जैसे ये है, ये मेरे जस्ट पीछे जो है उसको घटाना है। ऐसा नहीं करना है कि मेरे से दो छोड़ के फिर जो पीछे है उसको घटाओगे, वो तरीका गलत होगा, ठीक है। तो चाहे आप दो किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर ले लो, वो फिक्स रहने वाला है, वो बदलेगा नहीं। तो बेटा अगर डी का पता लगाना है तो मैं क्या करता हूँ, -3/2 में से, -3/2 में से इससे जो पीछे पद है वो घटा देता हूँ। इससे पीछे है -1/2, तो मैंने यहाँ पर माइनस का 1/2 क्या कर दिया, घटा दिया। तब यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, डी, डी बराबर आ जाएगा -3/2, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा बेटा -3, यहाँ से आ जाएगा +1, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 + 1 यानी -2, -2/2 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, -1। माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? -1 आ गया। अब चाहो तो तुम इसमें से इसे घटाकर देख लो, भाई ये भी तो तुम्हें क्या देगा, ये भी तुम्हें डी ही देगा। देख लेते हैं घटा के, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो डी क्या आता है बेटा, इसमें से अगले में से पिछले पद को घटाकर, यानी 1/2 में से 3/2 को घटा दो, तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, यहां से एलसीएम आएगा 2, ऊपर कितना आएगा 1 -3, 3 में से 1 जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो बेटा 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2, लेकिन 2 कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो भाई माइनस तो आएगा ही, फिर तो माइनस का रुतबा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा बेटा, -2/2 कितना हो गया, -1 हो गया। क्या सार्वांतर वही है? हाँ बिल्कुल वही है भाई, यहाँ पे भी -1 आ रहा था और यहाँ पे भी -1 आएगा, इसीलिए तो उसे सार्वांतर कहा जाता है, क्योंकि वो सभी के लिए एक जैसा है, सभी के लिए वो फिक्स है, सभी के लिए वो सेम है, सभी पदों के लिए वो जो अंतर है वो इक्वल है, वो बदलेगा नहीं, वो फिक्स है, इसीलिए उसे हम कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वांतर कहते हैं। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, तभी आगे बढ़ूंगा मैं, पहले जल्दी से बता दो इतना सबको क्लियर है। और बेटा ये जो ना कुछ बच्चे जो हैं बार बार एक ही राग अलापते रहते हैं, सर लाइव पढ़ाओ, सर लाइव पढ़ाओ, सर लाइव पढ़ाओ। जिसको पढ़ना होता है ना वो रिकॉर्डेड क्लास में भी पढ़ लेता है और लाइव क्लास में भी पढ़ लेता है, ठीक है। जो बकवास करने के लिए आता है या फिर जो सिर्फ कह सकते हैं कि मजे लेने के लिए आता है, जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है कि हाँ चलो 2-4 बातें मिला लूंगा, ठीक है, किसी को आई लव यू बोल दूंगा, किसी को आई हेट यू बोल दूंगा, किसी को जो है आई लाइक यू बोल दूंगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, ये सब बोल देंगे तो बस हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आप लोगों की जो एज है, अभी आप जिस क्लास में है, ये वो एज है, ये वो क्लास है जिसमें अधिकतर बच्चे जो हैं बिगड़ जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। वो ये सोचते हैं कि वो मजे ले रहे हैं, लेकिन बेटा मजे लेते लेते ही वो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। और जब वो बिगड़ जाते हैं, जब वो गलत राह पर चल देते हैं, तब जाकर उन्हें इस बात का एहसास होता है और फिर उनके हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा बेटा कि चाहे क्लास लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, मैं तो पूरी तन मन धन से पढ़ा रहा हूं, मैं तो पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना उसमें से ग्रैब कर पा रहे हो, तुम लोग कितना उसमें से सीख पा रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़े। मुझे लगता है इतना ज्ञान आज के लिए काफी है। तुम लोग कहते हो ना कि सर मोटिवेट करो,
मोटिवेशन जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि जब मैं शायरी की 4 लाइन बोलूं तभी तुम मोटिवेट होगे। इस तरह का मोटिवेशन भी जरूरी होता है जो हमें बिल्कुल अंदर से झिझोर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और अब बात करेंगे हम लोग परिमित एपी के बारे में। परिमित का मतलब क्या है? परिमित का मतलब होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं फाइनाइट। फाइनाइट कह सकते हैं या जिसे हम क्या कह सकते हैं, लिमिटेड भी बोल सकते हैं। लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब क्या है कि जिसके जो टर्म्स होंगे ना, यानी जिसके पद जो होंगे वो एक फिक्स नंबर में होंगे, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जिन्हें हम क्या कर सकते हैं बच्चों? काउंट कर सकते हैं। काउंट, जिसे हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, यानी जिसे हम गिन सकते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? गिन सकते हैं, और गिनकर ये बता सकते हैं फिक्स, बिल्कुल गिन। वैसे तो किसी भी श्रेणी के पदों को आप गिन सकते हैं, लेकिन गिनने के बाद आप उसको बता पाते हो कि टोटल कितने पद हैं। एक फिक्स नंबर बता सकते हो आप, एक फिक्स संख्या बता सकते हो। ठीक है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब तुम्हें पता है, अपरिमित होता है, अनंत होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अपरिमित, अनंत। लेकिन इसका मतलब यह है कि जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि जो पदों की संख्या है बच्चों, वो क्या होगी? फिक्स होगी। मतलब आप काउंट करके टोटल बता सकते हो इसमें इतने पद हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा, 4 के बाद 7 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 16 लिखा, फिर जो है 19 लिखा, फिर 22 लिखा, और 22 के बाद मैंने यहाँ पर 25 लिखा। ठीक है, बस। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग क्या देख पा रहे हैं? क्या ये समांतर श्रेणी है? पहले तो यही पहचान लो, क्या ये समांतर श्रेणी है? भाई 4 में हमने जब बेटा 3 जोड़ा तो 7 मिला, 7 में हमने 3 जोड़ा तो 10 मिला, 10 में हमने 3 जोड़ा तो 13 मिला, 13 में हमने 3 जोड़ा तो 16 मिला, 16 में हमने बेटा 3 जोड़ा तो 19 मिला, 19 में हमने 3 जोड़ा तो 22 मिला, 22 में हमने 3 जोड़ा तो 25 मिला। तो हर बार हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर जो है क्या है? फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो समांतर श्रेणी है। ये एपी है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। ये एपी तो है, यानी ये समांतर श्रेणी तो है। ठीक है, अब क्या ये परिमित है? इसमें कितने पद हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें टोटल कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या कितनी है? ठीक है, कुल पदों की संख्या बताओ जल्दी से बेटा। कुल पदों की संख्या कितनी है बच्चों? यहाँ पर जल्दी बता दो। कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पद हैं। आपने गिनकर बता दिया कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 8 है। अब एक ऐसी श्रेणी, ध्यान से सुनिए बच्चों, एक ऐसी श्रेणी, तो समांतर श्रेणी परिमित वाली तो समझ में आ गई होगी, जिसमें आप गिनकर बता सकते हो। ठीक है, अब एक ऐसी श्रेणी जो कि क्या हो? जिसमें पदों की संख्या आपकी फिक्स ना हो। कहने का मतलब यह है आपको पता ही नहीं है कि उसमें टोटल कितने पद आ रहे हैं, तो बेटा उसको हम कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी इनफाइनाइट एपी। उसको क्या बोला जाता है बच्चों? अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी, यानी कि अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा 2, 2 के बाद हमने यहाँ पर लिखा 5, 5 के बाद हमने लिखा यहाँ पर 8, फिर 8 के बाद 11, फिर 14, फिर 17, फिर 20, 20 के बाद 23, और कॉमा लगा के डैश 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 डैश, खत्म। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर कॉमा लगा देंगे इस तरीके से, क्योंकि हर एक पद के बाद, हर एक टर्म के बाद बच्चों हमें कॉमा लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, बताइए बच्चों, कि 2 के बाद 5 मिल रहा है, 5 के बाद 8 मिल रहा है, 8 के बाद 11 मिल रहा है, तो क्या ये समांतर श्रेणी है? सभी के लिए चेक कैसे करोगे बेटा? चेक करने का तरीका होता है कॉमन डिफरेंस देखो। तो बेटा 2 में 5 कब मिला? जब 3 जोड़ा। 5 से 8 कब मिला? जब 3 जोड़ा। 8 से 11 कब मिला? जब 3 जोड़ा। ठीक है, 11 से 14 कब मिला? जब इसमें 3 जोड़ा। जब 14 में 3 जोड़ा तो 17 मिला, 17 में 3 जोड़ा तो 20 मिला, 20 में हमने क्या किया? 3 जोड़ा बेटा, तो 23 मिला। तो हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी तो है। पर क्या इसमें आप पदों की संख्या गिनकर बता सकते हो कितनी है? नहीं। देखो यहां तक तो आप गिन सकते हो जहां तक आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद भी गिन सकते हो, लेकिन ये तो पता ही नहीं ना कि ये श्रेणी जा कहां तक रही है।
आपको इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं पता, यानी जो लास्ट टर्म होगा, जो इसके सबसे लास्ट में आएगा, बेटा वो तो हमें पता ही नहीं है ना। अब आप मर्जी पड़े चाहे जहां तक निकाल दो, वो तो आपके ऊपर है। चाहो तो आप 20 पदों तक निकाल दो, चाहो आप 30 पदों तक निकाल दो, चाहो आप 50 पदों तक निकाल दो, 500 पदों तक निकाल दो, 5000 पदों तक निकाल दो, 5 लाख पदों तक निकाल दो, वो आपके ऊपर है। ये डैश 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 ये बता रहा है कि ये श्रेणी रुक नहीं रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही, कहां तक किसी को भी नहीं पता। इसका मतलब बेटा इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फिक्स नहीं है। अब ये तो आपके ऊपर है, आप जितने मर्जी चाहो उतने निकाल लो, क्योंकि निकाल तो हम सकते ही है ना, उसमें तो कोई डाउट है नहीं भाई। +3 +3 +3 ही तो करना है, हर बार 3 ही तो जोड़ना है, हमें पता चल जाएगा अगला अगला पद। लेकिन कहां तक बेटा ये फिक्स नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया समझाया। इतना क्लियर है? पक्का? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कोई एपी है, कोई एपी का मतलब आप सबको पता ही है, एपी का मतलब है बेटा समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यहाँ पर आपको एपी दी जा रही है, अब कह रहे हैं इसके आगे आने वाले जो अगले जो होंगे 2 पद वो आपको बताने हैं। तो पहले बेटा आपको ये पहचानना पड़ेगा कि श्रेणी में चल क्या रहा है ना। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पिक्चर में चल क्या रहा है, तभी तो आगे की कहानी बता पाओगे। 4 10 16 22, ठीक है, और डैश डैश डैश, ये कैसी श्रेणी है, ये अपरिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर बेटा डैश 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 लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब पहले तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं, पहले इसी का पता लगा लिया जाए। तो 4 में जब हमने 6 जोड़ा तो हमें 10 मिला, जब हमने 10 में क्या जोड़ा, 6 जोड़ा तो 16 मिला, 16 में फिर से हमने 6 जोड़ा तो क्या मिला, 22 मिला। यानी हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं। तो अगर 22 के बाद अगला पद पता लगाना है तो बेटा 22 में 6 जोड़ना पड़ेगा, 22 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें कितने पद बताने बेटा, 2 पद बताने, ये तो अभी 1 हुआ है, अभी एक और बताना है। तो 28 में फिर से क्या कर दो, 28 में फिर से 6 जोड़ दो, क्योंकि हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 ही तो जोड़ रहे हैं। 28 में फिर से 6 जोड़ दिया, 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इसके 2 अगले पद ये हो जाएंगे, एक 28 और दूसरा 34। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या है भाई, सेकंड में है 1 -1 -3 और -5 डैश डैश डैश। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए बताओ, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो अगर हमें डी का पता लगाना है तो क्या करते हैं, सिर्फ डी का पता लगाना है तो आगे वाले पद में से, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ, यानी -3 में से -1 घटाओ, पता चल जाएगा। -3 में से घटाओ किसे, -1, तो कितना आएगा बेटा, ये -3 और माइनस माइनस क्या होगा, +1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो तुम्हें डी का पता चल गया, सर्वांतर पता चल गया। अब तुम क्या करोगे बेटा, तुम्हें इसके बाद वाले पद बताने हैं तो इसमें डी जोड़ दो। -5 में डी कितना है, -2, जब इसे हम जोड़ेंगे वास्तव में देखो क्या होता है, देखो -5 है, अब इसमें हमें क्या करना है, डी जोड़ना है। तो बेटा क्या होगा, देखो -5 प्लस, और डी कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास बेटा -2, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -7। ठीक है, अब -7 में फिर से डी जोड़ेंगे तो आपको अगला पद मिलेगा, -7 प्लस डी, यानी -7 प्लस, और डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास है बच्चों -2, यानी ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -7 -2, यानी -9, ये आ गया। ठीक है, माइनस का कितना आ गया, 9 आ गया। बताओ बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया, पक्का? ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? इस तरीके से आप किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर और आगे आने वाले जो पद हैं वो बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए अब बच्चों क्विज का टाइम है, क्विज कर लिया जाए, एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं क्विज का। चलो,
तो ये रहा बेटा क्विज का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। श्रेणी 8, 6, 4, 2 का सार्वांतर होगा। श्रेणी 8, 6, 4, 2 का सार्वांतर होगा 2 माइनस का 2, 0 या फिर 1। 2 होगा, माइनस का 2 होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा, बताइए। चलिए तो बच्चों इसको डिस्कस कर लेते हैं। श्रेणी में सार्वांतर कैसे निकाला जाता है भाई? अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा के, यानी कि क्या करना चाहिए बच्चों? यहाँ पर 6 में से किसे घटा दिया जाए? 8 को। तो बेटा 6 में से 8 को घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों? सार्वांतर डी, यानी माइनस का 2। क्या मिलेगा बेटा? माइनस का 2। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। होमवर्क करना ना भूलें।